अभिलेखों में कम उम्र दर्ज कराना एक पार्षद को भारी पड़ा। माननीय न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के खिलाफ सुनाया ऐतिहासिक फैसला। वार्ड नंबर 1-2 के भाजपा से पार्षद का चुनाव लड़ने वाले मनोज शंखवार का निर्वाचन हुआ रद्द। वर्ष 2017 में भाजपा पार्षद प्रत्याशी के रूप में उम्र के फर्जी दस्तावेज लगाकर लड़ा था चुनाव। भाजपा के मनोज कुमार शंखवार ने 1505 मतों से हराया था सपा प्रत्याशी गणपति शंखवार को। हारे प्रत्याशी गणपति शंखवार ने मनोज की आयु को लेकर न्यायालय में की थी याचिका दायर। 5 वर्ष बीतने के करीब अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट न्यायालय प्रथम ने सुनाया फैसला। समस्त साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय के मनोज कुमार शंखवार के निर्वाचन को शून्य घोषित किया। फिरोजाबाद बिग ब्रेकिंग, न्यायालय ने नगर निगम के पार्षद का निर्वाचन किया रद्द। वार्ड नंबर 1-2 के भाजपा से पार्षद का चुनाव लड़ने वाले मनोज शंखवार का निर्वाचन हुआ रद्द। वर्ष 2017 में भाजपा पार्षद प्रत्याशी के रूप में उम्र के फर्जी दस्तावेज लगाकर लड़ा था चुनाव। भाजपा के मनोज कुमार शंखवार ने 1505 मतों से हराया था सपा प्रत्याशी गणपति शंखवार को। हारे प्रत्याशी गणपति शंखवार ने मनोज की आयु को लेकर न्यायालय में की थी याचिका दायर। 5 वर्ष बीतने के करीब अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट न्यायालय प्रथम ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। समस्त साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय के मनोज कुमार शंखवार के निर्वाचन को शून्य घोषित किया। व्हाइट अरविंद कुमार बघेल, एडवोकेट, वादी अधिवक्ता। पूर्व सभासद। क्या प्रकरण है आपका? प्रकरण ये है 2017 में जो चुनाव हुआ था नगर निगम का पार्षद का, उसमें हमने भी नामांकन दिया और 12 प्रत्याशी थे, उन्होंने भी नामांकन किया था। नामांकन के समय हमने माननीय जो वर्तमान में डिफॉल्टर पार्षद हुआ है उसके खिलाफ एक प्रार्थना पत्र भी दिया था और उसकी डेट ऑफ बर्थ राशन कार्ड में 27/2008 थी और उसकी हाईस्कूल की डेट ऑफ बर्थ 27/2008 थी, जबकि उसने अपने आधार कार्ड में और जन्म प्रमाण पत्र फर्जी बनवाकर नामांकन किया और वो जीत भी गया। इसके बाद हमने कई बार जिलाधिकारी को शिकायत पत्र दिया, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं। जांच तो हुई पर उसको राजनीतिक दबाव के कारण दबा दी गई। उसके बाद हमने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय की शरण में जाने के बाद जो जजमेंट आया वो दूध का दूध पानी का पानी हुआ। उसके बाद भी आज तक नगर आयुक्त महोदय और अपर आयुक्त महोदय डीएम साहब पे अभी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जिससे उसको सजा मिल सके और कोई कानूनी कार्रवाई हो सके। इसके लिए हम पुनः दोबारा न्यायालय की शरण लेंगे और आगे की कार्रवाई के लिए प्रयास करेंगे कि उसको जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई के तहत सजा मिले। नगर निगम के वार्ड नंबर 12 से मनोज शंखवार को विजयी घोषित किया गया था, जबकि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम के अनुसार उसकी उम्र 21 वर्ष से कम थी। नामांकन के समय वह 17 वर्ष 4 माह 6 दिन का था और कम से कम पार्षद के चुनाव के लिए 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। इसी आधार को लेकर के हमने मुकदमा चुनाव याचिका माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के यहाँ दाखिल की और उसमें हम सफल हुए। माननीय न्यायालय ने उसके चुनाव को रद्द कर दिया है, शून्य घोषित कर दिया है। अब इसके बाद की स्थिति ये है कि उसका चुनाव चूंकि वॉइड एब इनिशियो है, आरंभ से ही शून्य घोषित किया गया है। उसके द्वारा जितने भी कार्य किए गए हैं वो सब अवैध माने जाएंगे। ये कौन सी कोर्ट ने किया है? देखिए, चुनाव याचिका जनपद न्यायाधीश महोदय के यहाँ हमने दाखिल की थी। वो स्थानांतरित होकर के अपर जनपद न्यायाधीश एवं पॉक्सो स्पेशल पॉक्सो एक्ट श्री अग्रेश यादव जी के यहाँ पे चली और उनके यहाँ पूरा ट्रायल हुआ और उन्होंने इनका निर्णय दिया। इसमें आपराधिक मुकदमा तो उस समय नहीं किया गया था, लेकिन संभवतः चूंकि अब कोर्ट की फाइंडिंग इस बात की आ गई है कि उसके द्वारा फर्जी जन्मतिथि के पेपर्स को इस्तेमाल करते हुए चुनाव को नामांकन किया और चुनाव लड़ा, तो ये कोर्ट ने ये प्रमाणित कर दिया, साबित कर दिया है कि उसके द्वारा फर्जी टीसी लगाई गई, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र दाखिल किया गया कोर्ट के सामने, पैन कार्ड दाखिल किया गया, आधार में अपनी उम्र बैकडेट में जाके उसको अमेंड कराई गई। तो इन सारे के सारे सबूतों को अदालत ने फर्जी पाया है अपने निर्णय में। इसके आधार पर अब आगे फोर्जरी का मुकदमा इस पर बनता है। वादी द्वारा कोई इसमें मुकदमा अभी तक लिखा है? फोर्जरी का अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया है। अगर वो उचित समझेंगे वादी तो दाखिल कर सकते हैं, ये कानूनी अधिकार उनके पास है।